चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। सबसे पहले समझिएगा फोर्स क्या होता है। फोर्स फोर्स इज डायरेक्ट फिजिकल cause which change the position of body or lie on एक फोर्स क्या है, फिजिकल कॉज है, ठीक है ना, जो किसी ऑब्जेक्ट पर जब एग्जर्ट किया जाता है ना, तो उसके पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है या करने का प्रयास करता है। समझिएगा, हम इसको क्या करते हैं, फोर्स में अप्लाई किए, ठीक है, ये तो मूव नहीं किया, अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो क्या इसमें फोर्स अप्लाई नहीं किए, है ना। फोर्स जो होता है क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जब एग्जर्ट होगा, है ना, तो उसके पोजीशन को चेंज कर देगा, उसके शेप को चेंज कर देगा, है ना, उसके स्पीड को चेंज कर देगा या करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। अब समझिएगा कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी अवस्था में है ना, तो उसको क्या कर देगा, मूव कर देगा। ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मतलब कि अभी क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, 0, जब इसमें से फोर्स लगाए, है ना, तो क्या किया, इसको यह मोशन में चलाया। उसके बाद जब यह मोशन में चले आया, तब फोर्स के द्वारा इसको हम लोग रोक भी सकते हैं, है ना। ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद फोर्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्पीड को चेंज कर सकते हैं। A force can change the speed of an object। उसके बाद फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना। A force can change the direction of object। और समझिएगा फोर्स क्या होता है, आगे बढ़ेगा। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके द्वारा हम लोग चाहेंगे तो यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होता है फोर्स का, तो मास का मेजरमेंट हम लोग किसमें करते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। यानी क्या बोल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है। या न्यूटन भी होता है ना, या दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इतना इतना न्यूटन का फोर्स लगा, है ना, 2 न्यूटन लगा, 5 न्यूटन लगा, जो भी है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स है कितना टाइप्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स, देखिए टाइप्स में जो है वो 2 होता है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। कांटेक्ट फोर्स और अगला है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जो फोर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के फोर्स अप्लाई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, है ना। और जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में बिना आए हुए फोर्स अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल, ठीक। उसके बाद है नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। मैग्नेटिक फोर्स,
मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। और सबसे पहले समझिएगा कांटेक्ट फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, a force which can be exerted by an object on another object only through physical touching, है ना। a force which can be exerted on one object to another object only through physical touching, केवल फिजिकल टच के द्वारा अगर हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मस्कुलर फोर्स। सबसे पहले समझिएगा मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स में जो होगा द फोर्स exerted by our muscles, जैसे मसल्स के द्वारा हम लोग फोर्स को अगर एक्सर्ट करते हैं उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। कोई चीज हैवी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर उठाए, है ना, तो क्या हुआ, हमारा मस्कुलर मसल्स फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। अगर हम किसी को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, है ना, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा मस्कुलर फोर्स उस पर अप्लाई होता है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, समझिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स किसको कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स द फोर्स which oppose the direction of motion, जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे जब एक बॉल मूव करता है, मूविंग बॉल, देखते हैं जब बॉल को हम लोग क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो अर्थ पर कुछ देर के बाद जाते जाते कुछ समय के बाद वह रुक जाता है ना, क्यों, क्योंकि जब यह बॉल जो है इधर की ओर जा रहा है तो बॉल किधर की ओर मोशन कर रहा है, मोशन इधर की ओर कर रहा है, और इस पर अर्थ जो है या फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर दे रहा है, इसी के नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में ध्यान दीजिएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स को कहते हैं कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिना किसी को टच किए हुए अगर फोर्स अप्लाई होता है ना, समझिएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। द फोर्स एक्टेड ऑन ऑब्जेक्ट to another object without physical touching, without physical touching, बिना फिजिकल टच किए हुए, मतलब बिना ऐसे टच किए हुए अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं ना, ऐसे देखिएगा कि बाल में क्या कीजिएगा, ऐसे कैसे ऐसे पेन को रगड़िएगा और छोटा सा पार्टिकल्स कैसे कीजिएगा तो टच कर जाएगा इसमें, ठीक है ना।
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब चार पार्टिकल्स की तरफ फोर्स अप्लाई हुआ। मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट को देखिएगा दूर से रखिएगा और फोर्स अप्लाई कर देगा, है ना। द फोर्स एक्टेड बाय मैग्नेट, है ना, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये मैग्नेट है ना, यह नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, और एक दूसरा मैग्नेट है यहाँ पर रखा हुआ है साउथ पोल और यहाँ पर है इसका नॉर्थ पोल। जब दोनों कॉन्टेक्ट में लीजिएगा तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अलग अलग तरह का पोल्स हैं, है ना। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। और जब इस मैग्नेट को घुमा करके, है ना, कुछ इस तरह से रखिएगा ऐसे, अगर यहाँ पर नॉर्थ है साउथ है, दूसरा मैग्नेट क्या है नॉर्थ है और साउथ है, दोनों को धक्का मार देगा, दूर भाग जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग लाइक पोल्स अट्रैक्ट each other, sorry, like pole repel each other, repel each other। और अनलाइक पोल जो होगा, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पोल्स अनलाइक है अट्रैक्ट करेगा, अगर पोल लाइक है रिपेल करेगा। इसमें मैग्नेटिक फोर्स में देखिए, मैग्नेट में क्या कुछ क्वेश्चन में कोई पूछ सकता है आपसे, क्या हम लोग किसी मैग्नेट को पोल्स को अलग कर सकते हैं? कभी नहीं। मैग्नेट्स को कितने ही पार्ट्स में तोड़ दीजिए, उसका पोल्स कभी भी अलग नहीं होगा, उसके हम लोग पोल्स को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को कैसे खत्म कर दिया जा सकता है, इसका उपाय है, मैग्नेट के चाहते हैं मैग्नेटिज्म को खत्म करना, आप उसको हिट कर दीजिए, काफी समय तक बहुत ज्यादा हिट कीजिए, ठीक है ना, उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत ऊंचाई से पहाड़ से बिक दीजिए मैग्नेट को, है ना, उस समय भी मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सब अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, समझिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच, जब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू चार्ज ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए समझिएगा, जैसे यहाँ पर एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं, है ना, प्रोटॉन से क्या इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं। इसके बाद यहाँ पर भी जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये भी नेगेटिवली चार्ज है ना। इसका मतलब है नहीं केवल नेगेटिव चार्ज उस पे है, नहीं प्रोटॉन्स भी रहेंगे, बिना प्रोटॉन्स के एक्सचेंज नहीं करेगा। तो यह नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें अधिक है, ठीक है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है अधिक है। और दोनों के बीच रखिएगा तो खुद ही जो है एक दूसरे में रिपल्सन हो जाएगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन जो यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों को अट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि ये दिखाई दे रहा है ना, आप अपना घर पर देखिएगा छोटा छोटा जो है ना कागज का टुकड़ा तोड़ दीजिएगा, और तोड़ने के बाद अपने ऐसे से रगड़िएगा इसको और टच कीजिएगा, ये चिपक जाएगा। कारण क्या होगा, जब इसको लोग फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किए, फ्रिक्शन फोर्स हुआ, रबिंग हुआ, इसमें चार्ज हो गया, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स या तो बाहर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला आया, है ना, तो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, चार्ज हो गया। तो ये क्या होगा, जब जैसे ही अगर चार्ज बॉडी के बीच अगर फोर्स अप्लाई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या ग्लास रड होता है, उसको सिल्क ग्लास रड को क्या कीजिएगा, कूलिंग क्लॉथ पर रब कीजिएगा, वहां पर चार्ज हो जाएगा। इवनाइट रड को सिल्क क्लॉथ पर रबिंग कीजिएगा, वहां पर वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे पढ़ना है हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स समझिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, है ना,
अर्थ जो है जो फोर्स अप्लाई करता है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए सबसे पहले न्यूटन साहब बताए हैं कि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम जो है बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोर्ड हमको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो है हम लोग किसी की ओर जो है खिंचाते नहीं है ना। कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इतना बड़ा फोर्स है कि जो सब लोग को बैलेंस किया हुआ, इसके सामने हम लोग का जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, मतलब शून्य के बराबर है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ग्रेविटी खत्म अगर हो जाएगा तो सब लोग आपस में दूसरे में टकराना शुरू हो जाएगा, कोलिजन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ लिया फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को हम प्रेशर पढ़ा देते हैं। प्रेशर क्या है समझिएगा। प्रेशर जो है ये होता है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो होता है फॉर्मूला इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब समझिएगा डेफिनेशन प्रेशर क्या होता है। फोर्स का क्या पढ़ा है, न्यूटन, एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। प्रेशर का यूज बहुत सारा करते रहते हैं ना। प्रेशर कैसे, मतलब कि नेट को अगर अंदर भेजना है उसके लिए प्रेशर अप्लाई क्या करते हैं, आगे जो है काफी। देखिए प्रेशर जो है ना, अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। आप बाल्टी उठाएंगे ना तो मोटा सबसे होना चाहिए पकड़ने वाला, और एक पतला सा लेके हाथ कट गया, ठीक है ना। यानी प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया को घटाना है, ठीक। और एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।